In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंजाइना या इंजाइना पेक्टोरस। इंजाइना पेक्टोरस क्या है, हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके अलामात पढ़ेंगे, इसको कैसे डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करेंगे। तो इंजाइना पेक्टोरस जो है, इस लफ्ज़ का माना है इंजाइना मीन टिंगलिंग और स्ट्रेंगुलेशन, किसी की सांस बंद करना, उसको स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेंगुलेशन है या फांसी देना है, ये किस जगह का है? पेक्टोरस, चेस्ट का। तो इसमें चेस्ट के ऐसा लगता है कि चेस्ट के ऊपर हीवी वजन है या बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस लिहाज से इसका नाम इंजाइना पेक्टोरस पड़ा। अब इंजाइना पेक्टोरस का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ सीवियर रेडिएटिंग चेस्ट पेन। एक तो ये दर्द बहुत सीवियर होता है, इंतहाई तेज़ दर्द होता है, और चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के अंदर होता है, यानी ये जो आपका स्टर्नम है, जो चेस्ट बोन है, इसके पीछे ये दर्द होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर क्या करता है? मे बी रेडिएटिंग। रेडिएटिंग मीन ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे रेडिएट होता है? ये आपके जो शोल्डर है और जो नेक रीजन है और सम टाइम जो सेरेब्रल रीजन है, सर के इलाके तक ये फैल जाता है। स्टार्ट ये कहाँ से हुआ? स्टार्ट ये चेस्ट है, सेंटर ऑफ द चेस्ट से हुआ, और उसके बाद ये फैल गया टुवर्ड द शोल्डर, नेक एंड सेरेब्रल रीजन। काजिस क्या है? अथीरोस्क्लेरोसिस। देखो डेफिनेशन में इसका मेन काज बताया गया है कि ये जो पेन है ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। इसमें हार्ट मसल के अंदर ब्लड सप्लाई मना हो जाता है या कम हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाए तो क्या होता है? इस्कीमिया। जो ब्लड नहीं पहुंच पाता तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी नहीं पहुंच पाते, तो हार्ट के मसल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल जैसे ब्रेडिकाइनिन है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो क्या करता है? जो सीवियर पेन काज करता है। तो ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुआ। ये ब्लड सप्लाई किस वजह से इंटरप्ट हो जाता है? मेन काज इसका अथीरोस्क्लेरोसिस है, यानी प्लाक का बन जाना। लेट से अगर ये आपका हार्ट है और इस हार्ट के अपने मसल को भी क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई चाहिए। तो लेट से ये कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर कोरोनरी मीन जो ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई करे वो आर्टरी। इसके अंदर ऐसे प्लाक बनता है। प्लाक किस चीज का होता है? प्लाक फैट्स का या कोलेस्ट्रॉल का होता है। तो जब ये फैट बन जाता है तो इसके अंदर जो ये ल्यूमन है, जो केविटी है, वो तंग हो जाता है या बंद होता है कुछ केसेस में, जो आगे जाके इंजाइना को काज करता है। तो ये मेन वजह है अथीरोस्क्लेरोसिस इंजाइना पेक्टोरस का। दूसरा हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से, एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से। उस केस में एओर्टा के अंदर तंगी होती है, जो हार्ट को ज़्यादा वर्कलोड करना पड़ता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी की ख़ानदानी मसला है, जेनेटिक है, तो हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो प्लाक बनेगा और फिर ये इशू हो जाएगा। एम्बोलिज्म में हो सकता है, एम्बोलिज्म किसी और जगह से प्लाक डिटेच हुआ और आके यहाँ पे उसने कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक किया, तो हम कहेंगे कि ये एम्बोलिज्म का से इस इंजाइना पेक्टोरस का। एफएससी के लेवल पे तो ये टाइप्स अगर आप नहीं पढ़ते तो इशू नहीं है, बाकी ये पढ़ ले, ये पढ़ ले और ये पढ़ ले। लेकिन कुछ लोग जो नर्सिंग या पैरामेडिकल या बाकी जो स्टूडेंट इसको कंसर्न करते हैं, तो वो जब ये नहीं समझते कि टाइप्स कौन कौन से हैं, तो फिर उसको समझ इसके आगे ईसीजी और उसका नहीं आएगा। तो टाइप्स इसके 3 है। एक को कहते हैं स्टेबल इंजाइना, दूसरे का नाम है अनस्टेबल इंजाइना, और तीसरे का नाम है वेजोप्लास्टिक इंजाइना। स्टेबल इंजाइना का मतलब है, एक तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है, तीनों में ज़्यादा कॉमन जो है वो स्टेबल इंजाइना है। पेन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये पेशेंट को ये दर्द कब उठने लगता है? जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करता है या किसी वर्कलोड की वजह से हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो हार्ट
की डिमांड बढ़ जाती है। एक्सरसाइज में क्या होता है, बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब ज़्यादा ब्लड यहाँ से पास होगी तो ल्यूमन तो तंग है और वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा चाहिए, सप्लाई कम हो रहा है तंग पाइप की वजह से, तो वहाँ पे दर्द होने लगेगा। जो एंडोकार्डियम है उसके नीचे जो सब एंडोकार्डियल रीजन है उसमें क्या होगा कि इस्कीमिया होगा, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन रिलीज होगा जो पेन को काज करेगा। तो ये एक्सरसाइज के दौरान होता है स्टेबल एंजाइना। द सिम्टम लास्ट इन 20 मिनट। ये जो सिम्टम है ये 20 मिनट में रिजॉल्व होते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, ये सीवियर दर्द होता है, जब ये स्टार्ट हो जाए तो डेफिनेटली वो रेस्ट करेगा, और जब वो रेस्ट करेगा तो वह डिमांड कम होगा और वो दर्द कम होना शुरू होगा। तो 20 मिनट में ये ठीक होता है। तो स्टेबल को आपने याद रखना है कि ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है ये एंजाइना। बाकी पेशेंट जब स्टेबल होता है तो कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। अनस्टेबल एंजाइना में आपने क्या ऐड करना है कि ये रेस्ट में भी होता है। एक्सरसाइज में तो होगा लेकिन रेस्ट में ही होता है, और ये रेस्ट में होता है। पेन डज नॉट गो अवे, और ये दर्द जो है वो यूजुअली अवे नहीं जाता। अब इसका अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं तो इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे ये तंग कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पे जैसे ये प्लाक बना है, तो ये इसमें क्या होता है कि ये जो प्लाक है ये थोड़ा रप्चर होता है इसका सरफेस, और यहाँ पे ब्लड जो है वो अकोमुलेट होना शुरू कर देता है, तो इसको ब्लॉक कर देता है। तो इवन ये रेस्ट में भी ये पेन इस पेशेंट को होगा। दो बातें हो गई। तीसरा, वेजोस्पास्टिक एंजाइना, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंज़मेटल एंजाइना। प्रिंज़मेटल या वेजो पास्टिक कब होता है, इसमें स्पाज्म का लफ्ज आया है, स्पास्टिक। स्पाज्म में क्या होता है कि जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक जगह में ऐसे स्पाज्म होता है, ये अंदर की तरफ चला जाता है ऐसे, जैसे वो पाइप नहीं होता पानी का जो नरम सा होता है, वो अंदर की तरफ हो जाता है। तो ये भी अंदर की तरफ चला जाता है। प्लाक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अथीरोस्क्लेरोसिस में और में नॉट प्रेजेंट। कुछ केसेस में अथीरोस्क्लेरोसिस भी यहाँ होगा, कुछ केसेस में नहीं भी होगा। तो ये क्या होता है, स्पाज्म की वजह से ये हो सकता है। तो तीन हमने टाइप पढ़े, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंज़मेटल एंजाइना। स्टेबल में क्या हुआ, पेशेंट ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया या कुछ काम करना स्टार्ट किया, हीवी एक्सरसाइज, उसके बाद ये पेन स्टार्ट हुआ। अनस्टेबल में मरीज आराम से लेटा भी है फिर भी ये हो सकता है। और वेजोस्पास्टिक के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है और ये वैसे हो सकता है और स्पाज्म की वजह से होगा। सिम्टम्स कौन कौन से हैं, तो पेन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एंड रेडिएट्स टुवर्ड द शोल्डर, नेक एंड समटाइम टू द सेरेब्रल रीजन। मेन जो इसका सिम्टम है वो क्या है, वो पेन है, पता चल जाता है। कुछ मरीज इसको या कुछ फिजिशियन इसको अगर ईसीजी नहीं हुआ तो गैस्ट्रिक पेन के साथ कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये क्या होता है, ये पेन ये आगे की तरफ रेडिएट भी होता है, जो शोल्डर की तरफ चला जाता है ऐसे लेफ्ट की तरफ ज़्यादा चला जाता है। फिर नेक रीजन की तरफ जाज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और सेरेब्रल बाकी रीजन जो है सर का वो भी इस पेन में इन्वॉल्व हो सकता है। एक और इसमें जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो स्वेटिंग का है। स्वेटिंग या उसका दूसरा नाम है डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस या स्वेटिंग में स्वेटिंग स्टार्ट होता है पसीना पेशेंट के माथे पर, तो ये इसकी निशानियां है। डायग्नोस कैसे करोगे, तो ईसीजी तो बेस लाइन है, आप ईसीजी करोगे और एक एंजाइम है हार्ट का ट्रोपोनिन लेवल, वो देखोगे। अगर ट्रोपोनिन लेवल ज़्यादा हो गया है तो मसला है। कोलेस्ट्रॉल या बाकी जो ब्लड के टेस्ट है वो सारे आप इसलिए चेक करोगे कि कास का पता चल जाए। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट एड देना है ताकि पेन को रिलीव किया जा सके। तो वो क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, वो हम सब लिंगुअली देते हैं, यानी टंग के नीचे टेबलेट रखते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का। और नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, वेजोडाइलेटर, जो ये वेसल है जो तंग हुआ है इसको डायलेट करेगा आर्जी तौर पे। ये तो इन दोनों में है, स्टेबल और अनस्टेबल में। इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल आप क्या दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी रिस्पांस करता है प्रिंज़मेटल में या वेजोस्पास्टिक एंजाइना में। तो वेजोस्पास्टिक के लिए एडिशनली आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हो, और बाकी जो ये नाइट्रोग्लिसरीन है ये तीनों टाइप में कारगर है और वहाँ पे क्या करेगा, वेजोडाइलेशन।
अच्छा, ट्रीटमेंट में आपने एक ये दे दिया। दूसरा एस्प्रिन, एस्प्रिन ब्लड थिनर है ताकि जो थ्रोम्बस है ये बन ना पाए, ये डिजॉल्व हो जाए, तो आप एस्प्रिन देते हो और आगे फिर एडवांस लेवल पे एंजियोप्लास्टी करते हो। एंजियोप्लास्टी का मतलब है जैसे स्टंट आप अंदर रखते हो, ये जो जगह है इसके अंदर स्टंट रखते हो, या बाकी भी मेथड्स है जो हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। 3 मेथड आगे हम पढ़ेंगे फिर, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और फिर ओपन हार्ट सर्जरी। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड सारे पढ़ेंगे, लेकिन आपने यहाँ लिखना है कि हम इसके लिए एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि आप स्टंट अंदर डालते हो, तो ये जो कमज़ोर जगह है इसमें वो स्टंट स्प्रिंग नुमा स्टंट होता है वो प्लेस कर देते हो, तो इसकी स्पाज़म नहीं हो जाती या ये प्लाक रिमूव हो जाता है और वो जगह दोबारा से तंग नहीं होता फिर। अच्छा, आज हमने एंजाइना पेक्टोरस की डेफिनेशन आपको बता दी कि ये सीवियर रेडिएटिंग चेस्ट पेन है जो कहाँ रेडिएट होता है, टुवर्ड द नेक। अच्छा, दूसरी बात हमने इसमें काजेज इसके पढ़े, मेन काज अथीरोस्क्लेरोसिस है, टाइप्स 3 पढ़े, स्टेबल अनस्टेबल और वेजोस्पास्टिक। फिर सिम्टम पढ़े, सिम्टम में मेन वही सिम्टम पेन का और सेकेंडली स्वेटिंग। डायग्नोज ईसीजी के थ्रू करेंगे और ट्रॉप लेवल भी इसमें हम देखते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस एंजाइना के पेन को रिलीव करना है तो नाइट्रोग्लिसरीन, और ये इसलिए अपने रिलीव करना है और जल्दी देना है क्योंकि आगे जो फिर डिजीज़ डेवलप होगी, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं उसको हार्ट अटैक हुआ, तो इससे आगे जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन फिर होगा। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ इस्कीमिया तो हुआ लेकिन हार्ट के जो सेल है वो अभी जिंदा है, तो यह रिवर्सिबल है, आप रिवर्स करो। अगर एक दफ़ा उसकी मौत हो गई आगे, तो नेक्रोसिस उसमें हो गई, तो फिर तो एमआई हो जाएगा पेशेंट को, तो इसलिए आपने इसका इलाज जल्दी करना है ताकि ये आगे एडवांस एमआई और हार्ट अटैक में चेंज न हो जाए। तो आपने एंजाइना पेक्टोरस को नाइट्रोग्लिसरीन से फ़ौरन ट्रीट करना है और फिर आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और हार्ट सर्जरी आप इसके लिए कर सकते हैं। होप ये लेक्चर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।